स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। कवियों ने बहुत कोशिश की है लपेटने की नेताओं को, आप लोगों ने बहुत कोशिश देखी है, लेकिन लपेट कौन सका है? सिर्फ दिल्ली का स्मॉग लपेट सका है सबको। उसी से निकलकर हमारे साथ यहाँ पहुंच रही हैं बीजेपी की चारू प्रज्ञा जी, कांग्रेस के प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ अवनीश त्रिपाठी, विनीत पांडे और गौरव चौहान, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, दिनेश रघुवंशी और डॉक्टर आदित्य जैन। हाँ जी अनिल जी। जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, तरा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 , जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, वहीं लग रही है इन्हें गड़बड़ी। जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, क्यों बैठे राहुल जी पद से चिपक कर? हार के कारण सुन लो, क्यों बैठे राहुल जी पद से चिपक कर? रह गई पार्टी इनमें फंस कर। क्यों बैठे राहुल जी पद से चिपक कर? रह गई पार्टी इनमें फंस कर। मेरे साजन इसी कारण ये पार्टी ना उठी। जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली। अब आने दो अलाप। ओहो हो, ओहो हो, ओहो। सीटें उठ जाएंगी। टन टन टन। क्या कह रहे हैं ये कौन बैठा मशीनों में घुस कर? ये कौन बैठा मशीनों में घुस कर? जो चुराता है वोटों को छिप कर। ये कौन बैठा मशीनों में घुस कर? जो चुराता है वोटों को छिप कर। यही गिनते यही चुनते तभी तो जीते सभी। जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, वहीं लग रही है इन्हें गड़बड़ी। जहाँ पर अच्छा एक बात और है, कितने गठबंधन कर रहे हैं ये कहाँ से? साथ जो भी तुम्हारे चला है उसको बाबा का ठुल्लू मिला है। सभी हारे वो बेचारे ना दिखे हैं वो कहीं। जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, वहीं लग रही है इन्हें गड़बड़ी। और अंत आखिरी सुन लो, क्यों जीते हैं भाजपा वाले? ये सीट जितनी भी हमको मिली है, ये सीट जितनी भी इनको मिली है, ये सारी मोदी की जादूगरी है। ये सीट जितनी भी इनको मिली है, ये सारी मोदी की जादूगरी है भरोसा दिया मौका है ऐसी उनकी छवि। जहाँ पर भी सीटें उन्हें कम मिली, जहाँ पर भी सीटें उन्हें कम मिली, वहीं लग रही है इन्हें गड़बड़ी। ला 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 किया जो कुछ तो बता जा। क्या किया सुनो। किया जो कुछ तो बता जा, 11 सावन बीते कुछ तो बरसा जा। जॉब की ज्वाला ठंडी हो जाए, यूथ को काम दिला जा, दिला जा, दिला जा, दिला जा। भाजपा
You are falling. भाजपा, you are falling. अजय जी, इन लोगों की आदत क्या है? पूरे प्रश्नों के जवाब आधे दिए, पूरे प्रश्नों के जवाब आधे दिए, सबकी तरक्की के 1000 वादे किए। अरे ऐसी महंगाई में कोई जिए तो कैसे जिए? अरे ना, अरे ना, अरे ना 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 ना। यहीं आ गई कांग्रेस। इनने क्या कहा था? अब सुनो बच्चों, ये भाजपा ने क्या कहा था कि अब हवाई जहाज में वो भी यात्रा करेंगे जो हवाई चप्पल पहनते हैं, उनको भी हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। किराया तू थोड़ा घटा जा, चप्पल पहन लूंगा, फ्लाइट की टिकट दिला जा। और आप बच्चों, चप्पल पहन लूंगा, फ्लाइट की टिकट दिला जा। अरे जीएसटी कम करने से कितना फायदा हुआ बता जा, बता जा, बता जा, बता जा। और भाजपा पीपल क्राइंग। आखिरी बोलिए, खेल ये कैसा जिसमें सभी तुम्हारे नियम, वोट की चोरी हो या फिर हो ईवीएम, आप चुरा लेते हो दूसरों का सीएम। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, हाँ। ना 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 ना। और जो प्रियंका जी कह रही हैं वो भी मैं कह रहा हूं, अजय जी भी कह रहे हैं, बैलेट पे इलेक्शन करा जा। अरे सिस्टम से बजवाओगे कब तक अपना बाजा। और आखिरी, ईडी के एक्शन की टाइमिंग वाला चार्ट दिखा जा, दिखा जा, दिखा जा। अरे भाजपा, यू आर लाइंग। थैंक यू। समर्थक बोझ बन जाएं, उन्हें अब ढो नहीं सकते। लगे हैं हाथ चादर पर, उन्हें यूं धो नहीं सकते। खुदेगी कब्र कहकर बद्दुआ देते किसी को जो, वो कुछ भी हो मगर सच्चे हितैषी हो नहीं सकते। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बड़ा नुकसान कर गए वो आपका, आपको ये नहीं पता सर। अब मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, अभी जब आपका सोया मुकद्दर है तो क्या कीजिए, अभी जब हाथ की कश्ती ही जर्जर है तो क्या कीजिए, अभी तो दूर है मंजिल कहे ये आपका भी दिल, अभी तो देश में छाया धुरंधर है तो क्या कीजिए। बहुत ललकारते हो आप भैया वोट चोरों को, ये देखना, बहुत ललकारते हो आप भैया वोट चोरों को, मगर कायम नहीं रख पाते जोशीली हिलोरों को। इलेक्शन होने तक महफिल हमेशा लूटते हो पर, इलेक्शन होने तक महफिल हमेशा लूटते हो पर, इलेक्शन बाद खुद महफिल लुटा देते हो औरों को। अपने आप, अपने आप। और देखिए, और एक पहली बार प्रयोग होगा इस मंच पर एक शब्द का, इस बार ध्यान देना, सदन से सड़कों तक बस दंदनाए जा रहे जैसे, हवा में बस किले ही तो बनाए जा रहे जैसे, समर्थक हाथ के बैठे हैं खाली हाथ बेचारे, समर्थक हाथ के बैठे हैं खाली हाथ बेचारे, बिना भोजन के चम्मच खन खनाए जा रहे। कुछ नहीं है, बस चम्मच। पहला प्रयोग है। हाँ नहीं, वो देखो सर, कहीं ऐसा ना हो बारात बिन दुल्हन निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो ये हाथ फिर से और जल जाए। करिश्मा कर दिया लाखों जुटाकर आपने, लेकिन
करिश्मा वो करो ये भीड़ वोटों में बदल जाए, करिश्मा ये करो ये वोट। और अंत सुनिए, खबर आई अचानक ही मिली प्रशांत से बहना, मिलन की इस खबर पर हमको बस इतना ही है कहना, चुके इन कारतूसों के सहारे ही रहोगे तो, चुके इन कारतूसों के सहारे ही रहोगे तो, हवा में ही किले बनते हुए बस देखते रहना। प्रणाम सर, बहुत प्रणाम। वाकई आप वरिष्ठ भी हैं, गंभीर भी हैं और व्यंग्यात्मक शैली जो कवि की शैली होती है उस शैली का आप कहीं ना कहीं एक मान भी रखते हैं, चाहे इधर हों या इधर। धन्यवाद धन्यवाद उपाध्याय। ये अच्छाई है आपकी, क्योंकि भाषा की शैली का भी बहुत मीनिंग होता है। व्यंग करते करते कई बार आदमी ये नहीं समझता कि वो व्यंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, आलोचना कर रहा है या गाली दे रहा है। तो मुझे लगता है कि व्यंग की भाषा की भी एक मर्यादा है, उसका भी ख्याल आप जरूर रखते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत लोगों को अभी मैं नहीं कहूँगा। थैंक यू। दूसरी बात आपने कहा प्रधानमंत्री जी वाली जो भाषा वाकई निंदनीय भी है और अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, देश का कोई भी वरिष्ठ नेता हो, कोई भी राजनीतिक जीवन में हो, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस की बात हो, भाजपा की बात नहीं है। एक जो पब्लिक डोमेन में जो व्यक्ति जी रहा है उसको, उसके लिए आदर सूचक शब्द का उपयोग हो। हमारा विरोध हो सकता है, मुद्दों पर विरोध होगा, विचार पर विरोध होगा, व्यक्तिगत वाद विवाद संवाद होगा और रहना चाहिए, चूँकि लोकतंत्र में यही तो है। ये नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र किस बात का। पर हम भाषा के अपने उस लिमिट को, सीमा को समझें। मुझे लगता है इससे ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, तो लपेटते लपेटते आप लोग भी इतना न लपेट लें कि उसके भाषा ही खत्म हो जाए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ। कुछ बातें बोल रहे थे एसआईआर को लेकर। आपको एक अपनी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, है ना। आपको ओलंपिक्स पता है और आपको फिल्म फेयर अवार्ड्स पता है या वो एमी अवार्ड्स पता है। तो ओलंपिक्स में क्या होता है, जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है ना उसको आना पड़ता है, वहाँ पर आना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसके बाद उसके गले में मेडल डाला जाता है अगर वो जीतता है तो। और अगर आप फिल्म फेयर में अपनी एंट्री भेजते हो, आप जाओ ना जाओ, वो लोग देख दाख कर आपको भेज देते हैं, आपको अवार्ड मिल गया तो राहुल गांधी कभी कभी चुनाव को ऐसे फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरह ले जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि पहले गए थे कभी बिहार 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 साल पहले, उससे चुनाव नहीं जीते जाते। आज एसआईआर का रोना नहीं रोना पड़ता। अगर शायद वो जमीन पर उतर जाते तो आप अजय भैया जब राहुल जी से मिले तो ये बताइएगा उनको, चुनाव के लिए जाना पड़ता है। विदेश में बैठ के बयान देने से, थैंक यू फॉर मेकिंग मी विन की स्पीच से कोई नहीं जीतता। क्या बोले उनको, किसने बुलाई है? ये मैं बोल रही हूँ। ठीक बात है, ये अच्छी बात कह रही हैं। उसी तरह जिस तरह लोकसभा चलता रहे तो उस दौरान विदेश में नहीं जाना चाहिए देश के मुखिया को, और लोकसभा के अंदर मुद्दों पर जो चर्चा हो, पक्ष विपक्ष की, उस बात को, जनता के मुद्दों को ख्याल में रखकर उसका जवाब देना चाहिए। सीरियस पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप इतना सीरियस हो जाएं कि हर मुद्दे पर आप विदेश ही जा कर के, और जब पार्लियामेंट चल रहा हो तो उस समय नहीं जाना चाहिए। सबके लिए मैं कहता हूँ। जहाँ तक बात आपने पहले कभी कोई नहीं गया ऐसे? कांग्रेस के लिए नहीं पहले भी जो जाते रहे हैं, परिस्थिति ऐसी होती है। जहाँ तक बात आपने सजेशन दिया है एसआईआर के मुद्दों को लेकर के, एकदम सही आपका सजेशन है। एसआईआर के मुद्दों पर चुनाव आयोग को भी आपको ये सजेशन देना चाहिए कि जो सच्चाई है, अब जैसे एक पार्षद को ही मृत घोषित कर दिया अभी कलकत्ता में। पार्षद जिंदा हैं, वहाँ के काउंसिलर हैं कलकत्ता के, और वो मृत लिस्ट में हैं। तो एसआईआर करते करते सर ही मत काट दीजिए लोगों का, इसका ख्याल रखिए। मतदाता पहले जो है सरकार बनाती थी, अब सरकार मतदाता बनाने के कहीं ना कहीं उसमें आ गई है, जिद में आ गई है। ये उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत भयावह स्थिति आने वाले समय में हो। इस समय देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। वैसे ये ठीक भी है, जब सारा फोकस सिस्टम में सुधार के बजाय अपने प्रचार पर होने लगे तो ऐसा ही होता है। तब मैं शुरू करता हूं बात शुरू कर रहा हूं। नौकरी के लिए लड़के पिट रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण यूपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। नौकरी के लिए लड़के पिट रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से लोग जाएं ऐसी तैसी में
और देश के मेस को ठीक करने के बजाय आपका ध्यान लगा हुआ है मेसी में। मेसी में बहुत अच्छे। अच्छा, बंगाल जीतना क्या है, भाजपा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ और होना चाहिए। वादे, घोषणाओं, भाषणों से बाहर निकल पाती ही नहीं। भाजपा इलेक्शन मोड में तो साल भर रहती है, काम करने वाले मोड में आती ही नहीं। आती ही नहीं। अच्छा, अभी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने जनता से माफी मांगी है, और ये तरीका सबसे अच्छा है। जब विपक्ष में रहो तो हल्ले काटो, बदलाव के नारे लगाओ, बैनर पोस्टर टांग लो, और जब खुद डिलीवर करने की बारी आए तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो। हाथ जोड़ के माफी मांग लो। और ये सब क्यों होता है, अंतिम पंक्ति, ये सब क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम तो दिखती ही नहीं। प्रॉब्लम तो दिखती ही नहीं, बस विपक्ष ने कब किसका कहां किया इंसल्ट दिखता है। भाजपा रिजल्ट दे भी तो कैसे, इन्हें रिजल्ट के नाम पे सिर्फ चुनाव का रिजल्ट दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर तुष्टीकरण की राजनीति पे नयन तीसरा खोलेगा। हर तुष्टीकरण की राजनीति पे नयन तीसरा खोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। खुद हुगली में घुल जाएगा, खुद हुगली में घुल जाएगा, जो अब के विष घोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। क्या गांधी का नाम किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है? गांधी ने खुद राम कहा, फिर आपको क्या आपत्ति है? अरे इसरो की तरह सिसरो कर छोड़ रही है रॉकेट क्यों? मंजुलिका के गोल गले में बांग्लादेशी लॉकेट क्यों? तो नाटक और इल्जाम, कंबल में घी पीते रहना, देश कमल संग होलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। केरल वाला कड़ा करेला अब कैसे पच पाएगा? अरे केरल वाला कड़ा करेला अब कैसे पच पाएगा? फूट पड़ी तो लूट में भैया फ्रूट कहाँ बच पाएगा? अरे नेम प्लेट सरनेम की टांगी पर मांगों में दम है के? पंजे का दल किसी जुरासिक पार्क से बोलो कम है के? तो टोटल पूर्ण विराम लोटस कह कर लेगा उसकी सीट, जो ईंट ले डोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। जमघट में जो घट बाहर के झट से क्लियर कर देंगे। घुसपैठी मुन्नी को उसके वतन डिलीवर कर देंगे। अरे मैं तो हवेली टपक रही है, लीकेज का प्रबंध करो। बस चाचा का नाम दिखाकर चौधरी बनना बंद करो, वरना बचा खुचा कुनबा भी। अरे वरना बचा खुचा कुनबा भी हाथ हाथ से धो लेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा।
देखो, भाजपा के संग में हो तो ही क्लीन है इमेज, जो भी बचा शेष खतरे में आ जाएगा। और वॉशिंग मशीन से जो आए हैं रहेंगे चुप, वरना उनका केस खतरे में आ जाएगा। वो भी नहीं बोलेंगे, वरना उनका केस खतरे में आ जाएगा। उलझाए रहते हैं सिर्फ बातों में, ये न करें तो फेस खतरे में आ जाएगा। और अंतिम पंक्ति सुनना, उलझाए रहते हैं सिर्फ बातों में, ये न करें तो फेस खतरे में आ जाएगा। बातें इनसे मुद्दों पे करके तो देखो कभी, एकदम से देश खतरे में आ जाएगा। ये आपको केवल डराते हैं, केवल डराना है। सुनो और सुनो, अभी ये कह रहे, जो बात शुरुआत जहां से हुई थी कि प्रदूषण के लिए कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले वो अलाव जला रहे, उससे धुआं आ रहा है। तो ये जो आप बहाने जिस तरीके से बनाते हो, तो उसके उसी टैलेंट पर आपके एक छंद सुनिए। नहीं, आप पार्टी अलाव है जला रही तभी तो प्रदूषण को इसीलिए रोक नहीं पाए हो। और डॉलर को कांग्रेस वाले उचका रहे, रुपया को आप नहीं नीचे खिसकाए हो। दूसरों के सर पे, धन्यवाद धन्यवाद, दूसरों के सर पर ठीक राह फोड़ते, ये तर्क ऐसे कहां से ढूंढ कर लाए हो। बहानेबाजी आपका नेचुरल टैलेंट है या आप इसके लिए कोई कोर्स करके आए हो? तो ये जो बहानेबाजी है वो हमें भी सीखनी है। सुनिए, और जी जी, और रही जो बात नाम बदलने की, देखो ये केवल वही बात है कि घुमा रहे हैं बातों को। ये आते हैं, जैसे बाहुबली में शिवगामी देवी नहीं आई थी कि अब से आपके महाराजा होंगे महेंद्र बाहुबली, वैसे ये अब से मनरेगा होगी जी राम जी, है ना। और कुछ नहीं कर रही है। और एक महीन बात कहता हूं, अजय भैया सुनिए, आप लोग भी सुनिए, महीन बात है। इससे होता क्या है कि दोष छुप जाते हैं। ये अनाउंसमेंट करने से किसी ने, जनता ने शिवगामी देवी से ये नहीं पूछा कि अमरेंद्र बाहुबली को क्यों मरवाया। ये नाम बदलना केवल इसीलिए हो रहा है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए, कि बात ना करनी पड़े इसीलिए बातों को घुमाया जा रहा है। बात ना करनी पड़े इसीलिए बातों को घुमाया जा रहा है। क्या सही और क्या गलत है व्हाट्सएप पे बताया जा रहा है। मैसेज आ रहे हैं लगातार। प्रदूषण, डॉलर, इन सब पर कोई सवाल ना पूछ ले, इसलिए प्रदूषण, डॉलर, इन सब पर कोई सवाल ना पूछ लिए, इसीलिए नाम बदलकर तो केवल ध्यान भटकाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तो डॉलर पे ना पूछें, सब सवाल पूछ रहे हैं, हर बात पे सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, आप उसको बहाना बता रहे हैं। देखो, जवाहर रोजगार स्कीम का नाम बदला, आपने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब केवल नाम नहीं बदला है, सोच बदली है देश की। 20 साल में जब मनरेगा का जन्म हुआ था, देश की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, काम की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। आज 20 साल बाद आप वही पुरानी बातें करेंगे और वही सोच लेके खड़े रहेंगे, तो विकसित भारत कैसे बनाएंगे, मुझे बताइए। और मैं तो पूछती हूँ, आप कहते पुरानी बातें मत करिए, तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाना बंद कर दें, कॉलेजेस में हिस्ट्री पढ़ाना बंद कर दे। आर्कियोलॉजिस्ट तो किसी को बनना ही नहीं चाहिए। क्यों पढ़ते हैं भाई? यूपीएससी का एग्जाम लिखने जाते हैं, आप हिस्ट्री लेते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। आप अपना इतिहास इसीलिए जानना चाहते हैं क्योंकि उसी इतिहास के आधार पर आप अपना भविष्य बनाते हैं। वो कहने व्हाट्सएप पे मत बताओ, वैसे पढ़ा दो। मैं बता रही हूँ। पहली बात, पहले मनरेगा में क्या होता था, चाहे वो अर्थ डिगिंग होती थी, है ना, चाहे अर्थ डिगिंग होती थी, काम भी होता था, मेहनत भी होती थी, सरकार का पैसा भी खर्च होता था। लेकिन अगर ये सारी मेहनत हम अपने देश के लिए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाने लगें तो क्या देश का भला नहीं होगा? मुझे बताइए। जब सिर्फ मिट्टी खोदने के आप पैसे देते थे और कहते थे कि चलो हमने मनरेगा चला रखा है, आज उसको ठीक से प्लान करके आप बोल रहे हैं कहाँ पर सड़क की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको ब्रिज की ज़रूरत है, कहाँ पर सूर्योदय योजना के तहत आपको कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ये काम करने की जरूरत है अब देश में, और ये सोच बदली है, इसलिए नाम बदल रहा है। तो ये काम दूसरा बदल रहा है, इसलिए नाम ही दूसरा कर देते हैं। नाम देखिए, ऐसा है भाई ने ना, आज तो सबसे पहली बात तो मेरा आपको प्रणाम, मतलब सैल्यूट टू यू, फैंटास्टिक। मैंने इतनी अच्छी कविता न जाने कितने समय में नहीं सुनी। कलकत्ता का बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोलेगा। बोल रहा है ना, नहीं बोला।
सही है। पहले से ही बोल रहा था। और भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जब महात्मा गांधी भी राम का ही नाम लेते थे, जब वो भी रघुपति राजा राम बोला करते थे, हे राम उनके मुख से लास्ट शब्द थे, आखिरी शब्द थे, तो आज आप क्यों इतना बुरा मान रहे हो? मुझे बताओ ना, आपको किस चीज़ से आपत्ति है? कहीं पर क्या मोदी जी ने अपना नाम छाप दिया, अपने परिवार का नाम छाप दिया? कांग्रेस वाले भूल जाते हैं आज भी देश में 400 से ज़्यादा सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं जिनका नाम गांधी नेहरू से ही जुड़ा हुआ है। बदल दो, बदल दो, आप बदल दो। बदल देना चाहिए, बिल्कुल बदल देना चाहिए। बहन ने कहा कि इन सब का नाम क्यों रखा है, तो हमने बनाया तो नाम रख दिया, आप भी कुछ बनाओ तो तब तो नाम रखोगे, बनाना भी जरूरी है। जहाँ तक बात कही बहन ने इतिहास की बात, तो वाकई इतिहास तो गवाह है, जब जब मिला है भाजपा को मौका, राम भक्त हे राम गांधी जी को दिया है धोखा, ये सच्चाई है। कैसे? गांधी जी को, जब गांधी जी पर क्या नहीं किया इन लोगों ने, आए दिन गालियाँ, आए दिन उनकी हत्या तक में इनके विचार के लोग सम्मिलित रहे। गोडसे साहब का नाम तो सबने सुना है, सावरकर जी के कृपा से गोडसे ने क्या किया। आप इतिहास में नहीं जा रहे? वही इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि इतिहास की चर्चा इन्होंने की, तो ये भी पढ़ाने की ही बात चल रही है कि इसको बदल दिया जाए कि नहीं, गांधी जी को गोडसे ने मारा नहीं, गांधी जी ने खुद कहा था कि आजा गोडसे तू मुझे मार दे। ये भी इतिहास से लोग पढ़ा सकते हैं आने वाले समय में, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से गोडसे जी को कहा जाता है, उसको सावरकर को, कि सावरकर ने जो है गांधी जी से पूछकर माफ़ी मांगा था अंग्रेज़ों से। जहाँ तक बात आपने अभी मनरेगा के, बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा भी हो रही है लोकसभा में। देखिए, मनरेगा के मुद्दे को भटकाने के लिए किस तरह से लोगों को तर्कहीन बात की जा रही है कि पहले जवाहर योजना थी उसको चेंज किया, फिर ग्रामीण विकास थी उसको चेंज किया, ऐसा कुछ नहीं है। मनरेगा 2005 में जब ये योजना आई, ये संवैधानिक एक्ट है ये, जिसमें संवैधानिक अधिकार किसको मिला था? उस गरीब गुरबा को, मजदूर को, जो 15 दिन अपना एप्लीकेशन देगा, रोजगार मांगेगा, यदि उसको रोजगार नहीं देगी सरकार तो उसके वैधानिक राइट्स हैं वो कोर्ट जा सकता है और उसको देना पड़ेगा। ये गांधी जी की जो ग्रामीण उत्थान की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को साकार करने का काम हम लोगों ने किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उस योजना का नाम मनरेगा रखा। एक मिनट, इसी पॉइंट पे, ये जो आपने ये पॉइंट बोला, आपने जब योजना लॉन्च की थी उसका नाम मनरेगा नहीं था, उसका नाम नरेगा था। वो तो जब आपको लगा कि सरकार चली जाएगी कि आके इन्होंने कहीं अपने नाम से कुछ न रख दें, तो आपने महात्मा गांधी रख दिया कि उनका नाम तो हटा नहीं पाएंगे, उन्होंने वो भी हटा दिया है। 2005 में हमने ये नरेगा जरूर था, राष्ट्रीय मिशन जो इसका नाम था, पर 2009 में, और उसके बाद हम 14 तक रहे हैं, हमारी सरकार 14 तक रही है। और आप नरेगा पे इलेक्शन जीत गए 2009 का, कहते हैं नरेगा पे आपको बहुत बड़ा फायदा मिला उसका, नरेगा पे आप इलेक्शन जीत गए तो आपने बोला इसका नाम ऐसा रख दो कि आगे कोई इसका चेंज ना कर पाए। नरेगा पे हमने चुनाव यदि जीता, उसके बाद महात्मा गांधी का नाम रखा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि महात्मा गांधी को इससे जोड़ा जाए, क्योंकि इसका दूसरा उद्देश्य था। आप इधर बदल लो। बेहाल हस्ती करम में रंजिश, जमी पे बिखरा बेचारा दल है। ओ बेहाल हस्ती करम में रंजिश, जमी पे बिखरा बेचारा दल है। दिखाई देती है जिसकी तड़पन, तुम्हारा दल बस तुम्हारा दल है। दिखाई देती है जिसकी तड़पन। अब सरकार में नहीं तो तड़प क्यों रहे हो? अच्छा काम करो, अच्छे विरोध करो, अच्छे मुद्दे लाओ। दिखाई देती है जिसकी तड़पन, तुम्हारा दल बस तुम्हारा दल है। करते क्या है? सदन में आके वो ऐसे ऐंठे, सदन में आके वो ऐसे ऐंठे, जुबान संगीन हो गई है।
लड़ाई में लीन हो गई है, ये बेसुरी बीन हो गई है। लड़ाई में लीन हो गई है, ये बेसुरी बीन हो गई है। जहां जहां भी हुए इलेक्शन वहां से ये क्लीन हो गई। जहां जहां भी हुए इलेक्शन वहां से ये क्लीन हो गई है पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स इनकी, कम इनकी प्रोटीन हो गई है। और फॉरेन में मस्ती वतन में साजिश, फॉरेन में मस्ती वतन में साजिश है प्रश्न लेकिन न कोई हल है। और दिखाई देती है जिसकी अड़चन तुम्हारा दल, बस तुम्हारा दल। दिखाई देती है जिसकी अड़चन तुम्हारा दल, बस तुम्हारा दल है। अब की बार मेरे साथ गाना। इमेज खस्ती ना है गुंजाइश, इमेज खस्ती ना है गुंजाइश, हर एक नजर से नकारा दल है। अब मेरे साथ गाएंगे आप लोग। अरे दिखाई देती है जिसकी तड़पन तुम्हारा दल, बस तुम्हारा दल है। दिखाई देती है जिसकी तड़पन तुम्हारा दल, बस तुम्हारा दल। आखिरी सुनिए। बंगाल में हाल क्या है, धुआं है। चुनाव से पहले चुक गई है कांग्रेस। बंगाल में हाल क्या है, धुआं है। चुनाव से पहले चुक गई है, ये दीदी के आगे झुक गई है। सिग्नल हरे पे भी रुक गई है। और वास्तव में इनके साथ हुआ क्या? ये कार कांग्रेस की ऐसे दौड़ी, कमल के ट्रक से ही ठुक गई है। ये कार कांग्रेस की ऐसे दौड़ी, कमल के ट्रक से ही ठुक गई है। और बुझी है बत्ती दबी है ख्वाहिश, बुझी है बत्ती दबी है ख्वाहिश, ये खार खाया खटारा दल है। और दिखाई देती है जिसकी भटकन तुम्हारा दल, बस तुम्हारा दिल है। दिखाई देती है जिसकी भटकन तुम्हारा दल, बस तुम्हारा दल। थैंक यू। छोड़ दो वोट कुछ तो किसी के लिए। तू एक्शन मत कर, तू दुखी है। भाई एक बार जोरदार। छोड़ दो सीटें कुछ तो किसी के लिए, चोरी अच्छी नहीं पार्टी के लिए। छोड़ दो सीटें कुछ तो किसी के लिए, पेट भर कर के खाना यदि ना मिले किसी को भी, पेट भर कर के खाना किसी यदि ना मिले, पेट भर कर के खाना यदि ना मिले। एक रोटी बहुत है दुखी के लिए, छोड़ दो वोट कुछ तो किसी के लिए। चंद सीटें नहीं जो मिली भी तो क्या, प्रांत इतने मिले कोई कम तो नहीं, प्रांत इतने मिले कोई कम तो नहीं। बांट कर कर के खाना बड़ी बात है, पूरा भंडारा होता हजम तो नहीं, पूरा भंडारा होता हजम तो नहीं। दूध पी लो ये सारा कढ़ाई का तुम, दूध पी लो कढ़ाई का सारा ही तुम। छोड़ दो थोड़ा जामन दही के लिए, छोड़ दो वो तो कुछ तो
सर्वोत्तम पंक्ति भाई, कमाल भाई, मजा आ गया। हक हलाली से जो भी मिले ठीक है, हक हलाली से जो भी मिले ठीक है, बेईमानी कहीं पे भी फलती नहीं। अब ठीक हो जा, हो गया। हक हलाली से जो भी मिले ठीक है, बेईमानी कहीं पर भी फलती नहीं। वक्त अच्छा बुरा चलता रहता सदा, उम्र भर तो किसी की भी चलती नहीं। उम्र भर तो किसी की भी चलती नहीं। पंक्ति सुनना उपाध्याय जी। चंद सालों में ऐसा गुरूर आ गया, तररा तुरुरुरुरुरुरुरु। वहीं आ गई कांग्रेस। चंद सालों में ऐसा गुरूर आ गया, जैसे मिल गई हो कुर्सी सदी के लिए। छोड़ दो सारी अंतिम सुनाता हूँ। कोर्ट भी आपकी, सत्ता भी आपकी, तोड़ो कानून तुमको खुली छूट है। तोड़ो कानून तुमको खुली छूट है। कैसे जीते हो तुमको सभी है पता, नकली वोटों की मचती खुली लूट है। कि देश की इस छवि को गिराते हो तुम, देश की इस छवि को गिराते हो तुम। बात अच्छी नहीं सरजमी के लिए। छोड़ दो कुछ तो कैसे किसी के लिए, छोड़ दो वोट कुछ तो किसी के लिए। चोरी अच्छी नहीं पार्टी के लिए। पेट भर के ये खाना यदि ना मिले, बन जा एक रोटी बहुत है दुखी के लिए। छोड़ दो। सर, कांग्रेस एक नया मुद्दा लेके आई जी, वोट चोरी। और ऐसा मुद्दा लेके आई वोट चोरी कि अब कुछ भी हो रहा है तो उसको वोट चोरी से जोड़ दे रही है। अभी राहुल जी ने एक भाषण दिया कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह वोट चोरी है। अब पता नहीं सर, मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। वोट चोरी से प्रदूषण बढ़ रहा है, आपका लॉजिक भी लाजवाब है। आप सिर्फ दिल्ली का नाम क्यों लेते हैं? हवा तो कांग्रेस की भी खराब है। कांग्रेस की भी खराब है। पार्टी की छवि के लिए, पार्टी की छवि के लिए राहुल जी ने क्या क्या नहीं किया। सर, जलेबी बनाई, तालाब में कूदे, मछली पकड़ी, पैदल चले, भगवान जाने क्या क्या। पार्टी की छवि के लिए राहुल जी ने क्या क्या नहीं किया। एक और काम पर विचार हो जाए, एक बार उनसे इस्तीफा दिलवा के देख लीजिए, हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। सुधार हो जाए। अच्छा, बंगाल में चुनाव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चारू जी कि बंगाल में भी मामला बिल्कुल करीबी रहेगा। कैसे करीबी रहेगा? पिछला रिकॉर्ड देखकर लगता है पार्टी की स्थिति बंगाल में भी अजीब रहेगी। मामला करीबी तो रहेगा, भाजपा जीत के और कांग्रेस हार के करीब रहेगी। हार के करीब रहेगी। और ये बयान जो नेता देते हैं कांग्रेस पार्टी से, अभी पृथ्वीराज चौहान जी ने एक बयान दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था। क्या जरूरत है ये सब बयान देने की? सर, आप जन भावना से खेलेंगे, आप जन भावना से खेलेंगे तो जनता आपकी उम्मीदों से खेलती रहेगी।
इतना तो समझना होगा, जब तक आप ऐसे बयान देते रहेंगे कांग्रेस हार झेलती रहेगी। धन्यवाद। प्रज्ञा जी, तो जन भावना क्या समझ नहीं पाते? देखिए, 2-3 बातें आपने रखी है पॉल्यूशन के मुद्दे को लेकर के। अब राहुल जी के हर बात को कोट करने के अंदाज अलग अलग हैं, मीडियाज़ किसके हाथ में है, सारा खिलौना बन गई है सरकार की सारी व्यवस्थाएं, तो वो अपने हिसाब से उसको मिसकोट कर रही है। जब आप जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं तो पॉल्यूशन कितना भी बढ़ता जाए दिल्ली में, यदि आप जनता के वोट से चुने जाते हैं तो आपके अंदर डर होता है, और चोरी से चुने जाते हैं तो आपके लिए जनता का कोई मुद्दा इशू नहीं करता। ये बात को उन्होंने कहा। पॉल्यूशन दिल्ली में यही जब केजरीवाल की सरकार थी तो आप कितना चिल्लाते थे, देश की मीडिया भी चिल्लाती थी आए दिन। आज कहाँ चला गया है? कुछ नहीं है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पर सरकार को जो है मस्ती आ रही है। क्यों मस्ती आ रही है? क्योंकि उसको वोट लेना ही नहीं है, वोट तो उसके फिक्स हैं। उसी तरह बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, उसको वोट की ज़रूरत ही नहीं है, वोट फिक्स है। महंगाई से लोग त्रस्त है, कमर टूट गई, पर उसको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वोट चाहिए नहीं जनता की। जब वोट ही नहीं चाहिए तो नेचुरल है सब चीज़ें आप चोरी करेंगे। अर्थ ये है। जमी से आसमां तक ही लहर धुंधली सी छाई है, कहा सीएम दिल्ली ने मुसीबत तो पराई है। यदि हमारी नहीं है, कहा सीएम दिल्ली ने मुसीबत तो पराई है। हुआ सम्मान में मैसी के जलसा, आई सीएम तो, एक पंक्ति सबका ध्यान मांगती है। हुआ सम्मान में मैसी के जलसा, आई सीएम तो, सभी चिल्ला उठे मैदान में कि ए क्यों आई है। हाँ, समझ गए? ये बाद में समझाए थोड़ा सा। ऐसे डॉक्टर्ड वीडियो है, इसकी जी। करेक्ट वीडियो पोस्ट हो चुकी है, बट कोई नहीं बात नहीं, ये बच्चे बता सकते मैंने सही बोला ना, तो अपनी तालियों से बताओ ना एक बार। व्यवस्था, अभी एक आपने नए अध्यक्ष को चुना है, देखिए मेरा शब्द, मेरे साथी भी ध्यान दें। व्यवस्था लोकतांत्रिक अब कहां है आपके दल में? नए अध्यक्ष का पद यूं नवीनी एक आंचल में, नवीनी आंचल, नए पद का, नए अध्यक्ष का पद यूं नवीनी एक आंचल में। मनोहर लाल जी, शिवराज राजे और धर्मेंद्र, सभी के अरमा जैसे आंसुओं में बह गए पल में। ये चारों लगाए, सब ये चारों लाइन में थे। विपक्षी सोच, अभी मोदी जी ने कमाल का डायलॉग बोला है और अभी तक का बेस्ट मुक्तक सुने आप। मोदी जी ने कहा मैं विपक्ष को टिप दूंगा, ये बोला है उन्होंने। विपक्षी सोचते, सर आप भी देखना, विपक्षी सोचते जैसा नहीं बिल्कुल भी है वैसा, सदन ने दे दिया इस बार तो ये साफ संदेशा। विपक्षी दल अगर रणनीति बदलें, टिप्स वो देंगे, बड़ा दिल दे अगर ईश्वर तो वो दे आपके जैसा। ये कह रहे हम देंगे। और सुनिए सर, एक ऐसा मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, ये बेटियां बैठी हैं इस देश में जो बिहार में हुआ है, मैं चाहूंगा आपका प्रोफेसर साहब आपका मन मिले, और बेटा आप भी सुनना, प्रज्ञा, नीतीश जी तक एक संदेश पहुंचा देना, किया जो आपने उसको ना अब नारी भुलाएगी, किया जो आपने उसको ना अब नारी भुलाएगी, चलेगी वक्त की आंधी वो हर बरगद गिराएगी। कोई कुछ भी कहे नीतीश वा बाबू समझ लेना, तुम्हारी इस अदा पर शर्म को भी शर्म आएगी। थैंक यू। कोई बात नहीं तुम्हारी। और अभी सर, अभी केरल में भाजपा लगभग 1 सीट लाई है, वो भी बहुत छोटी सी, लेकिन प्रचारित कर रही कि हमने केरल जीत लिया। सुनिएगा, नजर सब पर टिकी है और खबर रखते हो पल पल की, बड़े दल से यहां लेकर के सबसे छोटे से दल की, विजय रथ पर सवारी कर रहे हो आप यूं, लेकिन नजरअंदाज कैसे कर सकोगे हार केरल की। सूपड़ा साफ हुआ है। और अंत सुनिए, मेरे शब्दों पर मेरे साथी कभी थोड़ा स्नेह दें। यूपी में जल शक्ति मिशन बनाया गया के साहब, और आप देखना प्रोफेसर साहब कि हर घर को जल, हर घर को नल। सुनिएगा, मेरे शब्दों पर यदि स्नेह दे सकेंगी नई पीढ़ी तो बताएं मुझे। अंत में ये, असर होता नहीं बिल्कुल यूं मोटी हो गई चमड़ी, असर होता नहीं बिल्कुल यूं मोटी हो गई चमड़ी, व्यवस्था की
व्यवस्थापक से ही सूरत यहां बिगड़ी, व्यवस्था की व्यवस्थापक से ही सूरत यहां बिगड़ी। लगे हैं जल नदारद जल, लगे हैं नल नदारद जल, खबर यूपी से आई है, मिशन जल शक्ति के खुद होठों पर है प्यास की पपड़ी। थैंक यू सर, आप बहुत सीख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। बात सिर्फ हाई फाई करना है सीख गए, खुद को हाई टेक पर नहीं कर पा रहे। कोई कहता है, कोर्ट कहता है जब हैक करके दिखाओ, तब ईवीएम हैक नहीं कर पा रहे। जब कोर्ट कह रहा है आओ करके दिखाओ, नहीं कर पा रहे आप। बार बार हो रहे हैं फेल एग्जाम में, बार बार हो रहे हैं फेल एग्जाम में, एग्जाम कोई क्रैक नहीं कर पा रहे। अच्छे खन्ना बॉबी देओल का भी हो गया, मगर राहुल गांधी कम बैक नहीं कर पा रहे। बहुत राहुल जी ने कहा रैली करने आए कि वोट चोरी खिलाफ रैली करेंगे, फिर वो बोले कि मोहन भागवत ने कहा, ऐसा कहा तो मेरा प्लान बदल गया, मुझे कुछ और कहना था लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं। मतलब इतनी बड़ी रैली की आप जो सोच के आ रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जो कहना था आपको वो कहो। तो उनके इसी कंफ्यूजन पे मैंने लिखा, विपक्ष कैसे भागा हमने देखा तब संसद में, जवाब देते समय रफू चक्कर ही हो गया। जवाब दो जवाब दो, जवाब सुना कि हम जा रहे हैं, है ना? वो क्योंकि इधर सुनो, बोले आए तब तक चल दिए। ठीक है, विपक्ष कैसे भागा हमने देखा तब संसद में, जवाब देते समय रफू चक्कर ही हो गया। वोट चोरी का बहाना राहुल जी बनाते, पर बंगाल में वो होगा बिहार में जो हो गया, बंगाल में वो होगा बिहार में जो हो गया। बहाने सिर्फ ढूंढ रहे, जड़ नहीं खोज रहे, नसीब जाने कहाँ जाके उनका सो गया। बहाने सिर्फ ढूंढ रहे, जड़ नहीं खोज रहे, नसीब जाने उनका कहाँ जाकर के सो गया। पीके की तरह से कंफ्यूज रह रहे हैं इनका, ऐसा लगता है कि रिमोट वाही खो गया। तो अभी उनको सिग्नल सही नहीं मिल रहे। मैं सर बिना किसी विशेष भूमिका के पैरोडी शुरू कर रहा हूं। इनकी यही भूमिका रहती है। हाँ, यही भूमिका है सर। हर जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, थुरुरु थुरुरु जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे फूल बनाकर फूल खिला है, फूल खिला है, अरे फूल बनाकर फूल खिला है, फूल खिला है। अरे केरल के टेंपल में रन करने का रश है, अरे फूलमती को कलकत्ता पे सॉलिड क्रश है। अरे इसलिए बाटी बंकिम वाले गीत की गोली, फिर गब्बर ने कड़क के पूछा कब है होली। अरे ईडी वाले सांभा को टारगेट मिला है, अरे ईडी वाले सांभा को टारगेट मिला है। अरे फूल बनाकर फूल खिला है, फूल खिला है, फूल बनाकर फूल खिला है, फूल खिला है। रट्टू तोता पर्ची खींचे तंत्र क्या है, अरे रट्टू तोता पर्ची खींचे तंत्र क्या है। अरे पुतला फेंका मूर्ति रख दी अंतर क्या है। अरे लोटस बनना संग ब्याही ईवीएम की बन्नो, अरे लाज बचाने के चक्कर में थक गई धन्नो। अरे तख्त तुम्हारा बस तिकड़म की तक्षशिला है, अरे तख्त तुम्हारा बस तिकड़म की तक्षशिला है। अरे फूल बनाकर फूल खिला है, फूल खिला है, अरे फूल बनाकर फूल खिला है, फूल खिला है। ये खेलेंगे कुर्सी उड़ तुम पिसते रहना, अच्छे दिन का जिन्न मिलेगा घिसते रहना। अरे मीन है ये तो छीन ही लेंगे राज सिंहासन, अरे प्योर बकेती बोल बचन है मेरा शासन। अरे जेब कटाई हमने, अरे जेब कटाई हमने, इनका सूट सिला है।
अरे राज धर्म को देख शर्म से लाल किला है, अरे मंदिर इनके वोटों की आधारशिला है, अरे फूल बनाकर फूल खिला है, फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, फूल बनाकर फूल खिला है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं जब भी यहाँ आती हूँ, और थैंक यू वेरी मच, मुझे आप काफ़ी ऑफन बुलाते हैं, मैं जब भी यहाँ आती हूँ आई एम इन एब्सोल्यूट ऑ ऑफ हाउ टैलेंटेड एंड हाउ गुड यू ऑल आर। कितना मुश्किल है हर हफ्ते आना, इतना कंटेंट, सब इतना फन, इतना ओरिजिनल, इतना लेटेस्ट, जितनी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है और आप उसको इतना फन बना के प्रेजेंट करते हो, मतलब बहुत सारी कविताएं आपकी मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन आपका टैलेंट, हैट्स ऑफ, इनक्रेडिबल। और एक बात उन्होंने छोड़ दी, मैं ऐड उन्हीं के शब्दों में कर देता हूँ कि आप में ये क्षमता गजब है, थोड़ी देर इधर में उल्टा रहते हैं और इधर आकर के बस पलट जाते हैं। ये पलटने वाली थी नीतीश कुमार। ये तो आप लोगों से कम है, ये वाली तो आपसे प्रेरित है। ये जो है देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों को भी शायद आपसे ही सीखा होगा उन लोगों ने। इधर दिखा दो आईना, फिर इधर दिखा दो आईना। और उतने ही कॉन्फिडेंस में, आपके कॉन्फिडेंस को तो और मैं दाद देता हूँ। हाँ, लाजवाब है। मैंने जिस धार के साथ आप इधर बैठे होते हैं, थोड़ी सी कम इधर होती है पर हो जाती है। कभी सोच रहे हैं लपेट रहे हैं, लेकिन लपेटा चरखी पे जाता है, घड़े पे नहीं, वो बहुत चिकना है। इस शो पे अगर सबसे ज्यादा कोई लपेटता है तो वो किशोर जी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय। देखते रहिए इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी दिन।